तो एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए सुबह आपका रोजगार कौशल का पेपर होने वाला है। देखिए उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेगा। और देखिए आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं सुबह, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप कंप्लीट करके चले जाइएगा। आराम से आप 60 से 70 नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि आपको कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है, आप संचार की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर है ईमेल। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक सकारात्मक अच्छी चेहरे की अभिव्यक्ति है? इसका आंसर है आंख से संपर्क बनाए रखना। तीसरा है स्वप्रेरणा की प्रकार है, स्वप्रेरणा के प्रकार है, तो इसका आंसर है आंतरिक और बाहरी, तो इसका आंसर होगा आपका सी। चौथा है क्या होता है जब आप किसी डिवाइस को 100% चार्ज होने के बाद भी प्लग में छोड़ देते हैं? ठीक है, आपका कोई सा भी डिवाइस हो चार्ज वाला, उसको 100% चार्ज होने के बाद हम उसी में छोड़ देते हैं, तो हमें क्या परिणाम मिलेगा उसका? तो वहाँ टूट सकता है। ठीक है, उसके टूटने के चांस आपके रहते हैं। तो कोई सा भी आपका डिवाइस हो, आपको उसको 100% चार्ज करने के बाद निकाल लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसका आंसर क्रेडिट कार्ड या बैंक विवरण केवल सुरक्षित वेबसाइट पर दिन। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अगले प्रश्न में है आपके दिए गए शब्दों में खालिस्तान भरिए। ठीक है, चलिए पहला है मौखिक संचार के लिए हमें खालिस्तान शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मौखिक संचार यानी कि जो बोलने वाले संचार है उसके लिए हमें किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए? तो सरल शब्दों का। ठीक है, चलिए दूसरा है एक सीधे शरीर की मुद्रा संप्रेषित करता है या दिखाता है खालिस्तान, तो इसका आंसर है आत्मविश्वास। तीसरा है खालिस्तान छोटे बच्चों को अनुचित संबंधों में फंसाता है, कौन? ऑनलाइन प्रीडेटर। ठीक है, प्रीडेटर आएगा इसमें। अगला है एक मजबूत पासपोर्ट में खालिस्तान होना चाहिए, तो संख्या और विशेष के कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, और अगला है खालिस्तान प्रतिशत संचार शब्दों का उपयोग करके लिया जाता है, तो 7%। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जोड़ी के यहाँ पे नंबर आपके डाल दिए हैं। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सत्य सत्य लिखिए। पहला कि उद्यमी बाजार में रोजगार पैदा कर सकते हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है एक व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती, तो बिल्कुल राइट। तीसरा है प्रतिक्रिया के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, असत्य। चौथा है फाइल एक्सटेंशन फाइल का प्रकार बताता है, तो ये आपका सत्य। पांचवा है समय संचार का प्रमुख कारक होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उद्यमिता क्या है? अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के विभिन्न तरीके लिखिए। चलिए 7वां प्रश्न है स्वप्रेरणा क्या है? उसके निर्माण के चरण लिखिए। रुचियां और क्षमताओं के बीच अंतर लिखिए। ट्रोजन हॉर्स वायरस के कार्य को समझाइए। एक उद्यमी समाज को किस प्रकार से प्रभावित करता है? सूचीबद्ध करके लिखिए। दृश्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले 5 सामान्य संकेतों को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, अपने कंप्यूटर को सुरक्षा के विभिन्न तरीके लिखिए। आप कंप्यूटर का प्रदर्शन कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रभावी समय प्रबंधन के चरणों को समझाइए।
15वां प्रश्न है एक उद्यमी के कार्य लिखिए। 16वां है आपका संचार को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तनाव क्या है, तनाव प्रबंधन के तरीके लिखिए। 18वां प्रश्न है तनाव, ये आपका लक्ष्य क्या है, स्मार्ट लक्ष्य को समझाइए। कंप्यूटर को साफ करने के तरीके लिखिए। और लास्ट आखिरी क्वेश्चन है आपका प्रभावी संचार की बाधाएं लिखिए। ठीक है, चलिए तो ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। तो